everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel Ignu E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम MCO5 का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हम MCO5 के न्यूमेरिकल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे. इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है लेबर वेरिएंस एनालिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. और आज हम डिस्कस करेंगे मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस के बारे में. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जिस तरीके से हमने लेबर वेरिएंस एनालिसिस में एक चार्ट देखा था, सिमिलरली हम यहाँ पे मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस में भी एक चार्ट देखेंगे. ठीक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. फाइन. सो यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. ठीक है, इसको फिर फर्दर टू पार्ट्स में यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है. दैट इज आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस. ठीक, और दूसरा है हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, इसको भी हम फर्दर टू पार्ट्स में यहां पर क्लासिफाई करते हैं. एक हो जाएगा आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यहां पे दूसरा हो जाएगा हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस. ठीक है, तो एग्जामिनेशन में आपको यही पांचों चीजें कंप्यूट करने के लिए आती हैं. और आप अपने अगर प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर को भी उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा. फेयर चांसेस होते हैं कि आपको पेपर में जनरली ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जिनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें, मतलब सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस. बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेपर में इतना फेयर चांस ना मिले. तो उस सिनेरियो में अगर आप न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप ही के लिए ही इजी होगा एग्जाम में अटेम्प्ट करना. ठीक है, फॉर्मूलेज को बिल्कुल भी मगअप करने की कोशिश मत करिए, उसको समझने की कोशिश करिए और फॉर्मूलेज के थ्रू न्यूमेरिकल्स लगाइए 2 से 3 बार, आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ. ठीक है, तो ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन और यहाँ पर हमको कुल 4 चीजें कंप्यूट करनी है. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस. तो एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की. ठीक है, अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, आई होप नाम से समझ में आ रहा होगा. जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है किसी मटेरियल की और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुई है, इसके बीच में जो आपका डिफरेंस आ रहा है, जो वेरिएंस आ रहा है, वो क्या होता है, आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है. ठीक है, अगर इसका हम फॉर्मूला जानने की कोशिश करें तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. अब आई होप आपको यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटी समझ में आ रही होगी अगर आपने लेबर वेरिएंस एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा, क्योंकि जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो लगभग सेम ही हैं. ठीक है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस कर लेंगे 2 से 3 बार तो भी आपको याद हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. अब स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आपको डायरेक्टली नहीं दी है, एक्चुअल कॉस्ट आपको डायरेक्टली नहीं दी है, तो आपको उसे कंप्यूट करना पड़ता है. ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी और इसी तरीके से एक्चुअल कॉस्ट में हो जाएगा आपका एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. ठीक है, क्योंकि जनरली पेपर में क्या होता है कि आपको जो फिगर्स है वो एज इट इज नहीं दी होती, तो आपको वहां पर उसे भी कंप्यूट करना पड़ता है. ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा. ठीक, अब देख लेते हैं इसका कंप्यूटेशन कैसे करना है. फॉर्मूला क्या है आपका, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल कितनी दी हुई है, 9600. एक्चुअल कॉस्ट कितनी है हमारी, 9840. ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे MCV इज इक्वल टू
9600 माइनस 9840, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ₹240A। अब जिन भी लर्नर्स ने पिछला वीडियो देखा है लेबर वेरिएंस एनालिसिस का, उनको ये समझ में आ गया होगा कि ए का क्या मतलब है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पर होता है आपका एडवर्स, ठीक है। देखिए आपकी जो वैल्यूज निकल के आती हैं उनको हम दो पार्ट्स में यहाँ देखते हैं, एक होता है आपका एडवर्स और दूसरा होता है आपका फेवरेबल, ठीक है। एडवर्स कब आएगा? जब आपकी जो वैल्यूज है वो नेगेटिव आ रही हैं, और फेवरेबल कब होगा? जब आपकी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ये समझ में ही आ रहा है कि 9600 आपका 9840 से कम है, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर, वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं यूज करते हैं, सिंपली यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए से डिनोट कर देंगे, दैट मीन्स एडवर्स बैलेंस आ रहा है, ठीक है। यहीं अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती तो वहां पर हम सिर्फ सिंपली एफ लिख देते, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बारे में, ठीक है। दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस सिंपली आपको ये बताता है कि जो आपका स्टैंडर्ड प्राइस है किसी पर्टिकुलर मटेरियल का जो आपको कंज्यूम किया है, और जो उसका एक्चुअल प्राइस है, उसके अंदर जो आपका डिफरेंस आ रहा है, जो आपका वेरिएशन आ रहा है, वो कौन बताता है? आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस बताता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है ये भी देख लेते हैं। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस is equal to standard price minus actual price into actual quantity, ठीक है। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है इसमें दो मटेरियल के बारे में आपको बता रहा है, एक मटेरियल ए है और दूसरा आपका मटेरियल बी है। तो दोनों का ही जो कंप्यूटेशन है हम अलग अलग करेंगे, उसके बाद इनकी वैल्यूज को यहाँ पर हम ऐड अप कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए के लिए, ठीक है, मटेरियल ए के लिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो आपका जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 20 रुपीज, राइट। एक्चुअल प्राइस कितना है हमारा? 24 है, ठीक है। और बाद में बोल रहा है आपका एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारी? 160, ठीक है। तो सभी चीजें यहाँ पर आपको गिवन है, सिंपली हमें क्या करना है? इनको फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 माइनस 24 इंटू 160, ये आपका निकल के आ जाएगा 640 एडवर्स में, ठीक है। इसी तरीके से निकाल लेंगे हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस बी का। अब बी के लिए देख लेते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया है आपको बी में? 40, ठीक है। एक्चुअल प्राइस कितना है हमारा? 50 है, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी? 120, ठीक। तो यहाँ पे भी सिंपली फॉर्मूला पुट करना है, 40 माइनस 50 इंटू 120, ये आपका निकल के आ जाएगा 1200 एडवर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो दोनों वैल्यूज हैं वो एडवर्स में हैं, तो ऑब्वियसली बात है आंसर जो आएगा आपका वो एडवर्स में ही आने वाला है। इनको सिंपली हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ये आ जाएगा आपका 1840 एडवर्स, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो आपका फॉर्मूला है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन की आपकी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले उसको देखिए कि जो भी आपका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो आपको फिगर्स चाहिए वो आपके क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, कि उन्हें भी आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। एक बार फिगर्स निकाल लिया आपने या फिगर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद उसको फॉर्मूला में पुट डाउन करिए, ठीक है। वरना ऐसे क्या होता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन एग्जामिनेशन में हो जाता है या फिर जल्दबाजी में गड़बड़ी भी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बारे में। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है।
तो जैसा कि आपका नाम से ही क्लियर हो रहा है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल की यूसेज की वजह से वेरिएंस आया। ठीक है, आपने जो अपना स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट किया हुआ था मटेरियल जितने यूज होने थे और जो आपका एक्चुअल मटेरियल यूज हुआ उसके बीच में जो आपका वेरिएशन आया, जो डिफरेंस आया, दैट इज आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस, देन ब्रैकेट में लिखेंगे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, और आपका जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है इसको मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो अगर एग्जाम में आपको मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कंप्यूट करने के लिए बोले तो दैट मींस आपसे मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकलवाने को यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, आई होप इतनी चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब जैसा कि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में भी अपने देखा, दो मटेरियल आपको यहाँ पे दिए हैं तो दोनों की फिगर्स हम क्या करेंगे, अलग अलग कंप्यूट करेंगे और उसके बाद उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस मटेरियल ए के लिए। ठीक है, ये मटेरियल ए है, यहाँ पर एडवर्स वाला ए ये नहीं है, मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारे पास सभी चीज गिवन है या नहीं। तो सबसे पहले बोल रहा है आपका स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर आपका कितना है 20, राइट। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका कितना है 120 और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है आपका 160। ठीक है, तो सारी फिगर्स हैं हमारे पास, सिंपली पुट कर देंगे। तो 120 माइनस 160, इसको आप कंप्यूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 800 एडवर्स में। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, क्लियर होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर कंप्यूट करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस मटेरियल बी के लिए। तो हमें क्या क्या यहाँ पर जरूरत है, स्टैंडर्ड प्राइस की। स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे आपको कितना दिया है 40। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका 180। फिर है आपका एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी आपको दिया है 120। ठीक है, तो सिंपली आपको फॉर्मूला में पुट डाउन करना है। यहाँ लिखेंगे 40 180 माइनस 120। तो यहाँ पर आई हो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जो अब आपका यहाँ पे फिगर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2400 फेवरेबल। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी फेवरेबल की वैल्यू है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आपके एडवर्स की वैल्यू के, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर बनेगा वो फेवरेबल ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे निकालेंगे तो ये आएगा 1600 फेवरेबल में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बार चलते हैं अपनी सबसे पहली स्लाइड पे जहाँ पर हमने चार्ट समझा था। तो चार्ट मैंने आपको बताया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर आपका आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो इसको सिंपली हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं डेट MCV इज इक्वल टू MUV प्लस MPV, राइट। तो यहाँ पर अभी हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट किया था जो कि आपका आया था 240 एडवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 240 एडवर्ड्स, राइट। अब यहाँ पे आपका MUV दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट किया था हमने, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस आया है हमारा 1600 फेवरेबल। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1600 फेवरेबल प्लस आपका जो MPV है दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये कितना निकल के आया था यहाँ पे 1840 एडवर्स में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1840 एडवर्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका LHS है और जो आपका RHS है दोनों की वैल्यूज यहाँ पर इक्वल आ रही है। तो दैट मीन्स कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमेशा मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस की इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो फिगर्स निकाली हैं वो सही हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस के बारे में। ठीक है, दैट इज आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस।
अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो जैसा कि हो सकता है नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, मटेरियल मिक्स। तो जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था अपना मटेरियल को मिक्स करने का, जो भी क्वांटिटी, और जो एक्चुअली में आपको मटेरियल मिक्स हुआ है, जो क्वांटिटी मिक्स हुई है, उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो वेरिएशन आ रहा है, दैट इज आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम लिखेंगे revised standard quantity less actual quantity into standard price। ठीक है, इससे पहले जो हम फॉर्मूले डिस्कस करते आ रहे थे, यहाँ पे आप सिर्फ देख रहे थे कि स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल हो रहा था, बट यहाँ पर आपका वर्ड रिवाइज्ड ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में ये चीज याद रखिएगा। ओके, अब ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है ये भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी अलग है। सो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू आपका टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मटेरियल ए और मटेरियल बी दो दिए हुए हैं, तो इनका जो कंप्यूटेशन है हम अलग अलग करेंगे, उसके बाद इनकी वैल्यूज को एड अप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का निकालना है। क्या बोल रहा है आपको, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर हमारा कितना है, 280। ठीक है, टोटल बोला है क्योंकि, राइट। फिर यह है आपका टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको कितना है यहाँ पर, 300 इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी है, ए की 120। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे, 280 अपॉन 300 इंटू 120। ठीक, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 112। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेंगे बी के लिए भी। तो बी के लिए यहाँ पे आपका एक्चुअल क्वांटिटी कितना होगा, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, वो तो सेम ही रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पर 280 लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ये भी सेम रहेगा। ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसका लेंगे, बी का लेंगे, दैट इज आपका 180। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया हमने 180। तो इसको आप कंप्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 168। ठीक, अब यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है वो क्या था, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो यहीं पे मैं कंटिन्यू कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। तो यहाँ पे आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 112 निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे कितनी गिवन है आपको, 160। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 160 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितना दिया हुआ है, 20। ठीक है, तो ये हो गया 20। तो इसको यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 960 एडवर्स में। ठीक, क्लियर, आई होप। नेक्स्ट अगर बात करें हम बी की, तो बी का यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आया है, 168। ठीक है, नाउ 168 में से माइनस करेंगे हम एक्चुअल क्वांटिटी। अब एक्चुअल क्वांटिटी आपकी इसमें कितनी दी हुई है, 120 बी की। ठीक है, 120 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है आपका, 40 है। ठीक है, इंटू 40। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1920 फेवरेबल में। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे टोटल करेंगे, क्योंकि आपका जो फेवरेबल है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आपके एडवर्स, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो फेवरेबल ही निकल के आएगी। तो ये आपका आ जाएगा 960 फेवरेबल। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 ही चीजें कंप्यूट करनी थी, बट इन टोटल हमको 5 चीजों का कंप्यूटेशन यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक जो लास्ट है वो बच जाता है, डेट इज आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जो कि इस क्वेश्चन में आपका नहीं गिवन है, बट उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जरूर समझाना चाहूंगी आपको। ठीक है, तो चलते हैं अपनी सबसे पहली वाली स्लाइड पर। देखिए जब का मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस ये आपका इक्वल होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस के प्लस आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस के। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपने कैलकुलेट कर लिया है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, बट मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपको नहीं गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, बट यहाँ पर जो मेनली मुझे चीज समझानी थी वो यही थी कि जिस तरीके से हमने ऊपर यहाँ पे चेक किया, कंप्यूट किया कि जो हमने फिगर्स कैलकुलेट करी थी वो सही है या नहीं, आप इसमें भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन देता है जिसमें आपको 5 चीजों को कंप्यूट करना है, तो इन दोनों फॉर्मूलाज को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि आपने जो फिगर्स निकाली हैं, जो वैल्यूज निकाली हैं, वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर हमको निकालना है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे अलग कैसे है। ठीक, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। ठीक है, अब आप कहोगे मैम इसमें क्या अलग है, जैसे बाकी फॉर्मूलाज वैसे ये भी है। नहीं, अलग है। आपने अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े आप सब में क्या पढ़ते आ रहे थे, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, राइट। बट इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिया है, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। तो ये याद रखिएगा, ये चीज मैंने आपको लेबर वेरिएंस एनालिसिस में भी बताई थी और इसमें भी बता रही हूँ, उसमें भी सेम ही चीज थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस में याद रखना है कि स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल नहीं करेंगे, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना आप लोग। ओके, अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड यील्ड आपको कंप्यूट करना है, तो स्टैंडर्ड यील्ड निकाला कैसे जाता है इसका भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यूसेज ऑफ मटेरियल, actual usage of material upon standard usage, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, standard usage per unit of output। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप मटेरियल यील्ड वेरिएंस को कंप्यूट करें। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अभी जब हम न्यूमेरिकल को समझेंगे आपको इजिली ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे फॉर्मूले की तरफ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि XY कंपनी है, ठीक है, और ये कोई P प्रोडक्ट को यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आपको यहाँ पर पूरा इसका दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स, इसकी क्वांटिटी, पर केजी, कॉस्ट और एक्चुअल रिकॉर्ड्स। ठीक, अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे हम स्टैंडर्ड यील्ड इसमें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यील्ड आपका क्या बोलता है, एक्चुअल यूसेज ऑफ मटेरियल। तो एक्चुअल यूसेज ऑफ मटेरियल कितना है, देखिए एक्चुअल के यहाँ पे रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, तो इन तीनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2,31,000। ठीक है, एक्चुअली हमने मटेरियल तो इतना ही यूज किया। ओके, अपॉन स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब स्टैंडर्ड यूसेज कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपका जो इनपुट है वो कितना दिया है 1200 और आपका आउटपुट कितना दिया है 1000 दिया है। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, पर यूनिट कैसे निकलता है आपका, इसी तरीके से निकलेगा, राइट। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1.2। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1,92,500 kg। ठीक है, ये जो फिगर आपकी निकल के आएगी वो kg में, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है किसकी बात हो रही है, कंजम्पशन की बात हो रही है।
ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमको निकालना है स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस सिंपली आपका होता है जो आपकी टोटल यहाँ पर कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 3000। ठीक है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट कितना है हमारा 1000। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली 3000 अपॉन 1000, तो ये आपका निकल के आ जाएगा ₹3। ठीक है, अब आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे मैं एक्चुअल यील्ड मेंशन करना भूल गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ था, दैट एक्चुअल फिनिश्ड प्रोडक्शन फॉर द मंथ इज 2 लाख kg। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई थी। तो अब हम कैलकुलेट करें अगर हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्चुअल यील्ड दैट इज 2 लाख, राइट, माइनस स्टैंडर्ड यील्ड जो कि हमने कैलकुलेट किया है 1,92,500 इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस दैट इज आपकी ₹3। ठीक है, तो इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा ₹22,500 फेवरेबल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जितने भी यहाँ पर आज हमने कंप्यूटेशन समझे सबको 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और आप इजीली 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपको जनरली 20 मार्क्स में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।